नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट लेकर के आए हैं। सेकंड पार्ट क्या है, देखिए, जैसा कि क्वेश्चन फर्स्ट ने आपसे कहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा बोर्ड पे लिखा हुआ कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्या करना है हमें, सबसे पहले तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी होगी लाइक दिस, जैसे ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखी है, और इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के पहले क्या करना है, फैक्टराइज करते हुए इसके दो जीरोज फाइंड करने हैं। और जब जो दो जीरोज हम फाइंड कर लेंगे तब क्या होगा, उन दोनों जीरोज से रिलेशनशिप को वेरीफाई करना है कि जो दो जीरोज हमने निकाले हैं क्या वो एक्चुअल में सही हैं या नहीं है। अगर सही है तब तो हमारा क्वेश्चन सही होगा, अदरवाइज क्या होगा, गलत होगा। तो इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करने के लिए हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में इस पूरे चैप्टर का इंट्रोडक्शन आपको बता दिया है कि कहाँ क्या फॉर्मूला लग सकता है। आइए तो इस क्वेश्चन को हम करते हैं। देखिए, क्वेश्चन में इसको लेट कर लिया। लेट ये जो हमारा पॉलिनोमियल दे रखा है, इस पॉलिनोमियल को px के इक्वल लेट कर लेंगे। तो px इज इक्वल टू 4s² माइनस 4s प्लस 1। अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज कैसे करते हैं, देखिए फैक्टराइज ऐसे करते हैं कि ये जो लास्ट टर्म होती है यानी कि कांस्टेंट टर्म, इस कांस्टेंट टर्म की s² यानी कि जो आपका क्वाड्रेटिक टर्म होती है उस क्वाड्रेटिक टर्म के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। मतलब इस 1 की मल्टीप्लाई किससे होगी, इस 4 से होगी। जब आप 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से करेंगे, तब कितना आएगा, 4 आएगा। अब ये हमारा मल्टीप्लाई करने पर 4 आ गया। अब हमें क्या देखना होता है, अब हम ये देखेंगे कि इसके पहले ये साइन किसका है। तो ये साइन लगा हुआ है प्लस का, किसका लगा हुआ है, प्लस का साइन लगा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इस 4 के ऐसे फैक्टर करेंगे, इसके ऐसे दो पेयर बनाएंगे, या इसका एक ऐसा पेयर बनाएंगे दो नंबरों का कि क्या हो, ऐड करने पर ये 4 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर भी कितना आ जाए, 4 आ जाए। तो देखिए 4 के ऐसे दो फैक्टर क्या हो जाएंगे, ऐसे इस 4 के दो फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2। देखिए 2 की 2 से मल्टीप्लाई करिएगा आप तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 2 में 2 को ऐड करिएगा फिर भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऐसे तो फैक्टर क्या हुए, 2 और 2 किसके, 4 के, जो कि क्या कर रहा है, इस वाली कंडीशन को वेरीफाई कर रहा है। तो हम इसकी जगह पर इस 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 2 लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इसको लिखा px इज इक्वल टू 4s² माइनस 2 + 2s प्लस 1। ठीक है ना। ये 4s जो था इसको हमने इस तरीके से क्या कर दिया, इसको कन्वर्ट करके लिख लिया। अब देखिए फिर से क्या करेंगे, px इज इक्वल टू 4s² माइनस इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करिएगा तो माइनस 2s हो जाएगा, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस 2 की s से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से 2s हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा। अब आप देखिए बच्चों, इन दोनों टर्म्स में क्या चीज कॉमन आ रही है, देखिए s इसमें है, s इसमें है, 2 इसमें है, 4 है इसमें, तो 4 के अंदर 2 तो आता ही है, तो 2 और s दोनों कॉमन हुआ। तो हमने क्या किया, px इज इक्वल टू लिख लिया, इस इन दोनों टर्म्स में से क्या चीज कॉमन ले ली, 2s कॉमन लिया। तो 2s कॉमन लिया, यहाँ पर बचा 2s माइनस 1। अब 2s माइनस 1 कॉमन लेने के बाद में हमें क्या होता है, जितना इस ब्रैकेट में आया हुआ है उतना ही दूसरी ब्रैकेट में लाना होता है। तो दूसरी ब्रैकेट में भी कितना आना चाहिए, 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 लाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ से -1 कॉमन लेना होगा। तो हमने -1 कॉमन लिया, तब यहाँ से कितना बचा, देखिए ये माइनस का था, 2s प्लस का हो जाएगा, और ये प्लस का था, किसका हो जाएगा, माइनस का। ये हो गया। अब देखिए इस पूरी टर्म्स में से इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, 2s माइनस 1 यहाँ पर है, 2s माइनस 1 यहाँ पर है। तो 2s माइनस 1 हमने क्या कर लिया, 2s माइनस 1 कॉमन कर लिया, तो ये हमने लिख दिया 2s माइनस 1। और जब 2s माइनस 1 कॉमन लिया तो ये बचा 2s, इस 2s को लिख दिया, और ये -1 बचा, ये लिख दिया। तो बच्चों ये तो हमने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया इसको, ये हो गया हमारा फैक्टराइज। अब इस फैक्टराइज करने के बाद में हमें क्या करना होता है, अब हम क्या करेंगे, इसके जीरोज निकालेंगे। तो जीरोज निकालने के लिए क्या करेंगे, जब px की वैल्यू आई है इस px को 0 के इक्वल रख देंगे। तो हमने लिख दिया यहाँ पर 4 जीरोज, 4 जीरोज, px इज इक्वल टू 0। px को 0 के इक्वल रखेंगे और px की वैल्यू है ये, तो इसको हम क्या रख देंगे, 0 के इक्वल, यानी कि हमने लिख दिया 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1 इक्वल कितना, 0। अब हमने यहाँ पर ये कह दिया कि एक बार हम इसको 0 के इक्वल रख देते हैं, एक बार इसको 0 के इक्वल रख देते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा इफ 2s माइनस 1 इक्वल 0 देयरफॉर s इज इक्वल टू 1/2। कितना हो जाएगा, s इज इक्वल टू 1/2। ऐसे ही इधर करेंगे, इफ अब इस वाली टर्म को रखेंगे 2s माइनस 1 इक्वल 0
तो यहाँ से s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 1 इधर जाकर के प्लस का 1 और ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो ये 1/2। तो यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से s की दो वैल्यू मिल गई, s इज इक्वल टू 1/2, s इज इक्वल टू 1/2। अब हम क्या कर लेते हैं, ये जो हमारा ये s की वैल्यू 1/2 आई है, इसको हम लेट कर लेते हैं अल्फा। हमने मान लिया कि ये अल्फा की वैल्यू है और ये क्या है, ये आपकी है बीटा की वैल्यू। इसको हमने क्या कर लिया, बीटा लेट कर लिया। ये अल्फा और बीटा क्या है, ये अल्फा और बीटा क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या है, दोनों रूट्स हैं या हम कहें जीरोज हैं। ठीक है, अब आगे क्या करते हैं, देखिए आगे हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए क्या किया जाएगा, हमने क्या कर लिया, यहां पर लिखा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन, और बच्चों वेरिफिकेशन में हम क्या करेंगे, ये जो हमने इक्वेशन बनाई थी इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, इक्वेशन 1 लेट कर लेंगे। और इस इक्वेशन 1 की जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से क्या कर देंगे आप, इसकी कंपेयर कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे कंपेयर, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद जनरल विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो हमने क्या कर दिया, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट छूट गया था, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इससे इस वाली इक्वेशन 1 की कंपेयर कर दी। तब आप देखिएगा बच्चों, देखिए एक्स स्क्वायर मींस एस स्क्वायर, ये एस स्क्वायर यहाँ पर एस टर्म में दे रखी है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये हमारा एक्स में, यानी कि ये जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, और ये आपको क्वेश्चन में दे रखा है। देखिए एस स्क्वायर के तुल्य क्या होगा, एस स्क्वायर होगा, तो एस स्क्वायर है। यहाँ पर ए की जगह पर कितना दिखाई दे रहा है, ए इक्वल दिखाई दे रहा है 4, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, ऐसे बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -4, सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी +1। तो हमने ए बी और सी निकाल लिया, देयरफॉर यहाँ से हमने निकाला ए इक्वल कितना मिल गया आपको, ए मिल गया आपको 4, यहाँ से बी कितना मिल गया आपको, बी आपको मिल गया -4, ऐसे ही आपको सी कितना मिल गया, सी आपको मिल गया 1। ये ए बी और सी हमने निकाल लिया। अब एक बात हम जानते हैं, हमने यहाँ पे लिखा बी नो दैट क्या जानते हैं हम, सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है -b/a। अब बच्चों जीरोज क्या है, ये हमने कहा था कि अल्फा और बीटा क्या है, जीरोज है। तो सम ऑफ जीरोज क्या मिले हमें, एक तो 1/2 और 1/2 दोनों इक्वल जीरोज मिले, तो इस वजह से ये जीरोज हो जाएंगे। सम ऑफ जीरोज की बात कर रहा है, तो हम यहाँ पर इन दोनों जीरोज को ऐड कर देंगे। हमने यहाँ पर लिख दिया 1/2 प्लस 1/2 इक्वल ये माइनस, ये b है, b की वैल्यू कितनी है -4, यहाँ पर -4 लिख दिया, और अपॉन में a की वैल्यू कितनी है 4, ये 4 लिख दिया। अब आप देख रहे हैं ये कितना है 1/2 मींस आधा, 1/2 मींस आधा, आधा और आधा एक ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है 1, तो ये हो गया 1। वैसे भी आप एलसीएम करके देख लीजिएगा कितना आ जाएगा 1। देखिए माइनस और माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 4, और नीचे कितना है 4, इस 4 से 4 कैंसिल होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1। तो 1 के इक्वल 1 आ गया, ठीक है, 1 के इक्वल क्या आ गया, 1 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज बच्चों क्या होता है, ये होता है C/A, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या आ जाएगा, देखिए जीरोज क्या है हमारे 1/2 और 1/2, इन दोनों का प्रोडक्ट कर दीजिए, यानी कि 1/2 इंटू 1/2, ये हमने लिख दिया, इक्वल C की वैल्यू कितनी है 1 और A की वैल्यू बच्चों कितनी है 4, तो 1/4। देखिए 1 की मल्टीप्लाई 1 से करेंगे 1 और 4 2 की 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, 1/4 इज इक्वल टू 1/4। तो ये भी यहाँ पर इक्वल आ गया। जब ये इक्वल आ गए तो हम यहाँ पर लिख देंगे हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। और इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ। अब हम बात करेंगे इसी का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट के बारे में। आइए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है देखते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा हुआ है 6x² - 3 - 7x। तो बच्चों आप इसमें देख रहे हैं 6x² - 3 - 7x। तो ये 7x कहाँ होना चाहिए बीच में, क्योंकि ये किस ऑर्डर में होना चाहिए, इसका ऑर्डर जो होना चाहिए वो डिसेंडिंग ऑर्डर होना चाहिए, पावर्स का घटता हुआ क्रम होना चाहिए। जैसे x² आया तो उसके बाद x आएगा, उसके बाद में क्या आएगी कांस्टेंट टर्म आएगी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो इसको क्या करेंगे हम, इसको ऐसा बना देंगे। तो इसके लिए हमने लिख दिया लेट, इसको px के इक्वल ही लिखेंगे, px इज इक्वल टू, ये आपने लिख दिया 6x², इस -3 ये -7 यहाँ पर आ जाएगा -7, और इसको लिख देंगे -3, ठीक है। और इसको इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या कर लिया, लेट कर लिया। अब देखिए फिर से इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग लगाएंगे। क्या लगाएंगे, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। इसमें क्या होता है, वही जो हमने इससे पहले वाले सेकंड क्वेश्चन में किया। इस 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, इस 6 से करेंगे। 3 की मल्टीप्लाई 6 से करेंगे आप, तो 3 की 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा बच्चों 18 हो जाएगा।
अब ये जो 18 आया है, हम यहाँ पर ये वाला साइन देखेंगे, ये माइनस है। माइनस करने पर 18 के ऐसे फैक्टर करिए कि माइनस करने पर कितना मिल जाए 7, और उन फैक्टर्स की मल्टीप्लाई करें तो कितना मिल जाए 18 मिल जाए। तो इस 18 के दो फैक्टर्स ऐसे क्या होंगे, देखिए 9 2 जा 18, और 9 माइनस 2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा 7। तो हमें फैक्टर कितना मिला 9 माइनस 2। तो इस 7 को हम लिख सकते हैं 9 माइनस 2। तो ये लिख दिया आपने पी एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 9 माइनस 2 x माइनस 3। ओके, अब फिर से हमने लिखा पी एक्स इक्वल 6x स्क्वायर माइनस 9x, और माइनस माइनस हो गया आपका प्लस 2x माइनस 3। इन दोनों में से देखिए क्या चीज कॉमन आ रही है, आप देखिएगा ध्यान से, यहाँ से क्या चीज कॉमन आ रही है, देखिए 6 है तो 3 इसमें भी होगा, 3 इसमें भी होगा, दोनों में से 3 एक तो कॉमन आ रहा है, x दोनों में है, x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन लेने के बाद में यहाँ पर कितना बचा 2x, माइनस यहाँ पर कितना बचा 3, प्लस यहाँ से क्या चीज कॉमन ले ली 1, तो ये आपका बचा 2x माइनस 3, ये बच गया। अब इन दोनों में से क्या चीज कॉमन आ रही है, आप देखिएगा, आपने देख रहे हैं यहाँ पर 2x माइनस 3 कॉमन आ रहा है, तो 2x माइनस 3 कॉमन लिया, ये कितना बचा 3x प्लस 1 आपका बचा, ये आपने लिख दिया। जीरोस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, px को जीरो के इक्वल रख देंगे, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 4 जीरोस। जीरोस निकालने के लिए क्या हो गया, px इक्वल 0। अब px की वैल्यू क्या है, ये है, तो इसमें से हमने क्या कर दिया 2x माइनस 3 इक्वल 2x माइनस 3 एंड 3x प्लस 1 इक्वल क्या रख दिया आपने 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखिए, एक बार इसको रखिए, तो यहाँ पर हमने लिखा है इफ 2x माइनस 3 इक्वल 0 देयरफॉर x इक्वल यहाँ से कितना होगा, देखिए ये 3 इधर जाकर के प्लस का 3 हो जाएगा, ये 2 अपॉन में चला जाएगा इसके, तो ये हो गया 3/2, x की वैल्यू कितनी आ गई 3/2। ऐसे यहाँ पर रखिए इफ 3x प्लस 1 इक्वल 0 देयरफॉर x इक्वल यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 1 इधर जाकर के माइनस का 1 हो जाएगा, और ये 3 अपॉन में जाएगा तो माइनस 1/3। अब हमने क्या कहा, हमने आपसे कहा था कि ये वाली वैल्यू अल्फा की हो जाएगी, लाइक अल्फा, और दूसरी वैल्यू किसकी हो जाएगी बीटा की, यानी कि ये पहला 0 हो गया और ये कौन सा हो गया दूसरा 0 हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, क्योंकि हमें इसमें एक जिम्मेदारी और दी गई है कि रिलेशनशिप वेरीफाई भी करनी है, चेक करके बताना है कि ये जो हमारा उत्तर आंसर आया है वो ठीक है या गलत है। तो उसके लिए वेरिफिकेशन में हमने लिखा, और वेरिफिकेशन में हम वही बात लिखेंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। इससे कंपेयर करने के बाद में आपने देखा इसकी इससे कंपेयर कर दी, तो a की वैल्यू कितनी आई बच्चों, यहाँ से a आपने निकाला 6, b आपने कितना निकाल लिया, b आपका आया -7, और c आपका कितना आ गया -3। यहाँ से a b c हमने निकाल लिया। अब a b c निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, a b c निकालने के बाद में हम पता है हमें क्या लिखेंगे, b नो दैट क्या जानते हैं हम जानते हैं कि सम ऑफ जीरोज इक्वल माइनस बी अपॉन ए। सम ऑफ जीरोज क्या आए हैं, एक जीरो ये है, दूसरा जीरो हमारा क्या है ये है, इन दोनों जीरोज का सम कर देंगे, यानी कि ऐड कर देंगे दोनों को। पहला है 3/2 प्लस कितना है माइनस का 1/3, ओके, इक्वल माइनस बी की वैल्यू कितनी है -7, यहाँ पर लिख दिया -7, अपॉन में कितना आ रहा है ए, और ए कितना है हमारा 6। देखिए ये माइनस और प्लस कितना हो जाएगा माइनस, तो ये आपका हो गया 3/2 माइनस 1/3 इक्वल माइनस माइनस हो गया प्लस, ये कितना हो जाएगा 7/6। ओके, देखिए इसका और इसका एलसीएम लेंगे आप, तो एलसीएम कितना हो जाएगा 6, ये 6 एलसीएम हो गया। तो इसको सॉल्व करने के बाद में 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, माइनस 3 2 जा 6, 2 1 जा 2 इक्वल कितना हो जाएगा 7/6। ठीक है ना, देखिए तो ये 7 इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिएगा तो कितना हो जाएगा, ये 7/6 इक्वल 7/6, तो ये तो आपका आ गया इक्वल। ठीक है ना, अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, उसके लिए हमने इधर लिख दिया, उसको हमने इधर कर लिया प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c अपॉन ए, तो c अपॉन ए लिख दिया। प्रोडक्ट में जीरोज, पहला जीरो क्या है 3/2 इंटू ये कितना है -1/3, ओके, इक्वल c की वैल्यू कितनी है -3 और a की वैल्यू कितनी है 6। देखिए अब हम क्या करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा 3/2 इंटू 1/3, इस 3 से ये 3 कट जाएगा, इक्वल ये 6 बन जा 6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, तो ये इधर आ गया माइनस का 1/2, और इधर भी देखिए ये माइनस का 1/2 इक्वल कितना हो जाएगा -1/2। तो यहाँ से भी LHS और RHS इक्वल आ गई, और जब ये दोनों इक्वल आ गए तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हेंस वेरीफाइड। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा।
और इसके आगे का जो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4th 5th एंड 6th वो भी बिल्कुल सिमिलर होंगे। हालांकि हम उनका भी सॉल्यूशन कराएंगे, लेकिन आपसे उम्मीद रहेगी कि उनको अपने आप करने की कोशिश कीजिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4th क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन है आपका 4u + 8। तो इसको भी हमने लेट कर लिया, लेट px इक्वल 4u² + 8u। तो ये थोड़ा क्वेश्चन उस जो पहले हमने 3 क्वेश्चन कराए हैं उन तीनों से डिफरेंट है थोड़ा। तो इसमें से क्या करेंगे, देखिए इसमें से बच्चों हमने क्या कर लिया, 4u को कॉमन कर लिया। क्या कर लिया, 4u कॉमन कर लिया। px = 4u इसमें से कॉमन निकाला तो यहाँ पर कितना बचा, 2u प्लस कितना बचा, सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये आपका होगा 4u हमने कॉमन लिया तो ये आपका यहाँ से बचे u प्लस कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब ये देख रहे हैं आप, 2 फैक्टर हो गए, एक तो फैक्टर हो गया ये, एक फैक्टर हो गया ये। अब हम इसको जीरो फाइंड करेंगे तो 4 जीरोज हमने यहाँ पे लिख दिया, 4 जीरोज। जीरोज के लिए क्या करेंगे, px को इक्वल रख देंगे जीरो के, तो px 0 के इक्वल हो गया। तो ये आपने लिख दिया 4u और u + 2 इक्वल कितना, 0। एक बार इसको 0 के इक्वल रखिएगा, एक बार इसको 0 के इक्वल रखिएगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया if 4u इक्वल 0, देयरफॉर u इक्वल कितना हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा। यहाँ से u की वैल्यू निकाल ली। ऐसे ही हमने यहाँ पे लिखा if u + 2 इक्वल 0, देयरफॉर u इक्वल टू कितना हो जाएगा, u इक्वल टू इधर जाकर के माइनस का, तो ये आपका हो गया u इक्वल -2। तो यहाँ से हमने बहुत इजी वे में क्या कर लिया, जीरोस को फाइंड कर लिया। अब ये जीरोस तो हमने निकाल लिए, अब क्या करेंगे, हम वेरिफिकेशन करेंगे इसका। तो वेरिफिकेशन यहाँ पर लिख दिया आपने, वेरिफिकेशन, या आप नीचे यहाँ पर ही लिख लीजिए, यहाँ पर कर देते हैं, चलिएगा वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे, वेरिफिकेशन में इसकी कंपेयर कर देंगे, कंपेयर इक्वेशन 1 विद ax² + bx + c। देखिए इसमें c तो है नहीं, ये इक्वेशन 1 है हमारी, इसमें c तो है नहीं, c वाला कांस्टेंट तो आया ही नहीं है। तो ये u² आया है, u² मतलब a² की a की x² a² की जगह पर कितना, a की जगह पर कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, b की जगह पर कितना आ रहा है, 8 आ रहा है, और c नहीं है, जो नहीं होता है उसको क्या लेट कर लेते हैं हम, 0 लेट कर लेते हैं। तो a 4 हो गया, b 8 हो गया, c कितना हो गया, 0 हो गया। बट वी नो दैट सम ऑफ जीरोज माइनस b अपॉन a होता है। सम ऑफ जीरोज में क्या है, एक जीरो है हमारा 0 प्लस दूसरा क्या है -2 इक्वल b की वैल्यू कितनी आई है, b की वैल्यू है आपकी 8, ये -8 और a कितना है आपका 4। तो इसको करेंगे, ये आपका हो जाएगा -2 इक्वल, इससे इसको कट करिएगा तो कितना आएगा 2, ये हो जाएगा -2। तो यहाँ से -2 इक्वल किसके आ गया, -2 के आ गया। अब ऐसे ही हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाल लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या करेंगे बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c अपॉन a। प्रोडक्ट में क्या है, 0 इंटू कितना हो जाएगा, -2 इक्वल c कितना है, c है 0 अपॉन a है आपका 4। तो देखिए किसी की मल्टीप्लाई 0 से करते हैं क्या होता है 0, और किसी नंबर से 0 में डिवाइड करते हैं क्या होता है 0। तो ये भी 0 इक्वल 0 आ गया, तो ये क्या हो गया, हेंस वेरीफाइड। हेंस वेरीफाइड। ये क्वेश्चन नंबर 4th भी हमने कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन नंबर 5th है बच्चों, t² - 15। इसको भी हमने लेट कर लिया, इसको हमने लेट कर लिया px = या इसको px इक्वल लेट कर लीजिए इसको, तो ये आपका कितना हो जाएगा, t² - 15। ओके, इस 15 को आप क्या लिख सकते हैं, इस 15 को आप लिख सकते हैं t² - √15। √15 का क्या कर देंगे, स्क्वायर। अब यहाँ पर आइडेंटिटी लगाइए a² - b² वाली, तो आपका ये हो जाएगा px = t - √15 t + √15। ये कौन सी आइडेंटिटी लगाइए, आपको याद होगा कि एक आइडेंटिटी होती है, कौन सी, एक आइडेंटिटी होती है a² - b² = a - b और क्या, a + b। तो ये आइडेंटिटी हमने कहाँ पर लगाई है, यहाँ पर, इसको इस तरीके से कन्वर्ट करके लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, 4 जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं हम, px को 0 के इक्वल रख देंगे। तो px को 0 के इक्वल रखने का मतलब क्या हुआ, इनको 0 के इक्वल रख देना। तो t - √15 t + √15 इक्वल 0। अब लिख दिया if t = t - √15
इक्वल 0, देयरफॉर t इज इक्वल टू अंडर रूट 15। फिर से हमने लिखा t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल 0, देयरफॉर t इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ से दो जीरोज ये आ गए आपके, t की दो वैल्यू मतलब दो जीरो आ गए। अब क्या करेंगे, रिलेशनशिप वेरीफाई करेंगे। तो रिलेशनशिप वेरीफाई करने के लिए ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है, और इसको हम क्या कर लेंगे, देखिए इस वाली इक्वेशन को कंपेयर कर देंगे जनरल इक्वेशन के साथ में। और जनरल इक्वेशन आपकी क्या है, ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इससे कंपेयर करिए तो t स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर, और x a की जगह कितना आ रहा है 1, तो a इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 1, b की वैल्यू नहीं है तो b आपका हो जाएगा 0, और c की वैल्यू है यहाँ पर माइनस 15। अब क्या करेंगे, वही लाइन लिखेंगे, वी नो दैट क्या होता है, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरो, जीरो कितने आए हमारा, एक आया अंडर रूट 15 और दूसरा क्या आया माइनस अंडर रूट 15। ओके, इक्वल बी की वैल्यू कितनी है 0 अपॉन कितना है a है आपका 1, तो यहाँ पर माइनस 0 अपॉन 1। देखिए ये कितना हो जाएगा अंडर रूट 15 माइनस प्लस माइनस अंडर रूट 15 इज इक्वल टू ये कितना हो गया 0। देखिए ये इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे कितना बचेगा 0, तो 0 इक्वल 0 आ गया इधर, तो सम ऑफ जीरोज कितना आया 0। ऐसे ही क्या निकालेंगे आप, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी निकाल लेंगे। यहाँ पर ही लिख देते हैं हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है c अपॉन a। बच्चों प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में क्या है, ये है आपका अंडर रूट 15 इंटू माइनस अंडर रूट 15 इक्वल c की वैल्यू कितनी है बच्चों माइनस 15, और a है आपका 1। देखिए इसकी मल्टीप्लाई अंडर रूट की अंडर रूट से मल्टीप्लाई करते हैं और नंबर सेम होता है तो अंडर रूट हट जाता है। ये माइनस का कितना हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा 15, माइनस 15 इज इक्वल टू कितना होगा माइनस 15। तो ये भी आपका क्या हो गया, इक्वल आ गया। और जब ये इक्वल आ गया तो क्या कर देंगे आप, लिख देंगे हेंस वेरीफाइड। तो ये भी आपका वेरिफिकेशन इसका कंप्लीट हुआ। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट जो होगा, वो 6 पार्ट जो होगा आपका होमवर्क है, आप उसको 6 पार्ट को करिएगा होमवर्क में, और हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि उसका आंसर कितना आया और क्या 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 उसमें प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो पार्ट है इसका फर्स्ट का, वो आपका होमवर्क है।